अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनोसेंट डिवोर्सेस या मासूम तलाक़ें। वैसे तो हम बहुत सारे हालात वाक़यात देखते रहते हैं और सुनते रहते हैं, लेकिन उनका कोई ख़ास असर हम पर नहीं होता। लेकिन जब कोई वाक़या हमारे अज़ीज़ रिश्तेदारों में या दोस्तों में या जो बहुत करीब के लोग हमारे होते हैं वहाँ रुन्मा होता है, तो उसको हम ज़रा ज़्यादा शिद्दत से फ़ील करते हैं। रिसेंटली हमारी फैमिली के करीब एक वाक़या पेश आया। वो ये था कि यंग कपल में 2-3 महीनों के बाद ही डिवोर्स हो गई। ये सुनकर हर शख्स को ज़ाहिर बात है अफ़सोस होता है, क्योंकि अभी उनकी ज़िंदगी चलना शुरू ही हुई थी कि स्टॉप हो गई। अक्सर ऐसे हालात में कोई हस्बैंड को तो कोई वाइफ़ को ब्लेम कर रहा होता है कि शायद उन दोनों में से किसी एक की गलती की वजह से ये जो नया रिश्ता है वो नहीं चल पाया। लेकिन अक्सर 90% केसेस में कसूरवार हमेशा वालिदैन होते हैं। सारे केसेस में नहीं, लेकिन 90% केसेस में या तो लड़की के और या फिर लड़के के वालिदैन इन्वॉल्व होते हैं। हर शख्स, चाहे वो मर्द हो या औरत, उसके लिए उसके पेरेंट्स इंतहाई अहम होते हैं, मोतबर होते हैं और ज़ाहिरी बात है सबसे इम्पोर्टेंट ट्रस्टवर्दी होते हैं, क्योंकि वालिदैन ही उनकी इस दुनिया में आने का सबब बनते हैं। फिर बच्चे को बोलना, फिर चलना, फिर पढ़ाना लिखाना और फिर उसको इस काबिल बनाना कि वो अपने लिए कुछ कमा कर अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज से जी सकें। यानी पेरेंट्स वो तमाम काम करते हैं जो इंसान की इम्प्रूवमेंट के लिए होती है और इस माशरे का एक अच्छा और कामयाब शख्स बनने के लिए ज़रूरी होता है। मगर यहाँ इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ज़िंदगी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज पर बच्चों को पेरेंट्स गाइड करना भूल जाते हैं, या फिर उनको ऐसे समझे कि मिसगाइड कर दें। लड़की को मिसगाइड किया जाता है कि अपने हस्बैंड के रोब में मत आना, या आप नए घर में जा रही हो तो हम आपको कामों के लिए नहीं भेज रहे, हम बर्तन मांजने के लिए नहीं भेज रहे, हमने आपको पढ़ाया लिखाया है तो आप उस तरीके से रहो कि जिस तरीके से हमने आपको यहाँ रखा। मतलब लड़की के जहन में एक चीज़ आ जाती है कि वो एक नए घर में शायद किसी बर्तरी या कमतरी की जंग के लिए जा रही है। लेकिन बहरहाल लड़की को जितना भी उसको ब्रेन वॉश किया जाए या जितनी भी उसकी नसीहत है, कुछ भी किया जाए, उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती। ज़्यादा वैल्यू मर्द के घर की होती है, क्योंकि लड़की ने वहाँ पर रहना होता है और फिर मर्द के घर में जो उसके साथ बिहेवियर किया जाता है तो वो अकॉर्डिंगली अपना रिएक्शन देती रहती है। अगर तो घर वाले बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो जाहिर सी बात है लड़की भी उसी माहौल के मुताबिक अपना रिएक्शन जारी रखती है। लेकिन अगर घर का माहौल अच्छा नहीं है तो फिर लड़की अगर जो कुछ कोई अखलाकियात वगैरह सीख कर आई होगी तो वो भी भूलने लग जाएगी। हमारे माशरती कल्चर के मुताबिक लड़की घर बार, माँ बाप, रिश्तेदार, बहन भाई सब छोड़कर सिर्फ और सिर्फ एक लड़के के साथ अपना रिश्ता जोड़ने आती है नए घर में, जो उसके शोहर का होता है। और उस घर में जो नया घर उसका होता है उसमें पहला और आखिरी इम्पोर्टेंट रिश्ता उसका हस्बैंड होता है, जो उसकी सारी ज़रूरियात और ख्वाहिशात के लिए पाबंद होता है। लेकिन लड़के के वालिदैन जो पूरी उम्र उसको एक अच्छा दर्स देते आ रहे हैं, वो लड़का जिसको सिखाया गया है कि माँ बाप की इज़्ज़त करना, बहनों की रिस्पेक्ट करना, औरतें जब अकेली हों या उनको मदद की ज़रूरत हो तो उनकी मदद करना, ये सारे सबक एकदम से लड़के को भूल जाने को कहा जाता है। स्पेशली अपनी बीवी के मामले में कि अपनी बीवी के साथ कैसे रहना है, उस टाइम उसको वो सारे सबक भूलने को कहा जाता है। बहरहाल लड़के को जो फीड किया जाता है ज़ाहिर बात है वो वैसा रिएक्ट करता है। इसका ये मतलब नहीं है कि लड़का बेवकूफ़ है, भोला है, लकीर का फ़कीर है। मतलब ये है कि वो जो ट्रस्ट उसके पेरेंट्स ने कायम किया है ना शुरू से, उसके बचपन से लेकर उसकी इस स्टेज तक, कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो आपकी बेहतरी के लिए कर रहे हैं, यानी एक ट्रस्ट का रिश्ता, तो वो उसी ट्रस्ट के रिश्ते में होता है और वो जो कुछ भी करता है उसको लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ। मेरी तो सभी वालिदैन से इंतहाई अर्ज़ाना दरख्वास्त है कि जब आप लोग सच में मुखलिस हैं अपने बच्चों के साथ, तो इंतहाई कीमती जो इनका नया रिश्ता शुरू हो रहा है उसमें भी उनके साथ वैसी सिंसेरिटी दिखाएं। ज़िंदगी की सारी स्टेजेस की तरह उनको इसी इम्पोर्टेंट स्टेज में भी वैसे ही गाइड, उनको मिसगाइड करके उनकी इस नई स्टेज की खुशियाँ उनसे मत छीनें। अगर न्यूली मैरिड कपल कोई शिकायत करते भी हैं एक दूसरे के हवाले से, तो उनको थोड़ा सा गाइड करें कि अभी नया नया वक्त है, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो रही है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर सब कुछ सेट हो जाएगा। कि उसके जो पेरेंट्स हैं उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो लड़की को कहें कि अगर कोई बात होती है तो उस पर सब्र करे, ज़्यादा हार्श किस्म का रिएक्शन ना दे, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ हालात जो है वो सही होते जाएंगे।
और इस तरह लड़के के जो वालिदैन हैं उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो लड़के को गाइड करें कि आप नई लड़की के साथ, ज़ाहिर बात है वो अपने सारे रिश्ते खोकर आई है, एक नई जगह है उसके लिए, अगर लड़की कुछ ऐसा वैसा करती है तो उसको माफ़ करो, उसकी हर हालत पर सब्र करो। ज़ाहिर बात है जब एक यंग कपल होता है तो दोनों को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पीरियड उनका होता है, उनको टाइम चाहिए होता है कि वो एक दूसरे को समझ सके। लेकिन जो पेरेंट्स हैं उनका फिर ये फ़र्ज़ बनता है कि तकरीबन 2 साल दोनों ही पार्टनर्स को जुड़े रहने का मशवरा दें या उनको फोर्स करें कि आपने हर सूरत 2 साल तक जुड़े रहना है, क्योंकि ये एडजस्टमेंट पीरियड हो। जब पेरेंट्स के लिए है कि जब आप लोगों ने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की, लाखों रुपए लगाए, दोस्तों रिश्तेदार अहबाब को इकट्ठा किया, सब में चर्चा किया कि शादी हो रही है, तो फिर क्यों छोटी छोटी उनकी आपस की लड़ाइयों की वजह से आप ये रिश्ता ख़त्म करने के लिए कहते हैं या उनको मजबूर करते हैं कि आप एक दूसरे को छोड़ दो, आप एक दूसरे के लिए नहीं बने। हालांकि इतने कम पीरियड में, यानी वो उन लोगों का मैं जिक्र कर रही हूँ जिनकी डिवोर्सेस तकरीबन 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने या फिर 1 साल के अंदर अंदर हो जाती हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि 2 साल से पहले के जो अरसे में जितनी भी डिवोर्सेस होती हैं उनका ज़िम्मा सारा वालिदैन पर जाता है, या लड़की के वालिदैन और या फिर मोस्टली लड़के के वालिदैन पर। आपने देखा होगा कि एक छोटा सा बच्चा भी जब स्कूल जाता है नया नया, तो वो आराम से और खुशी से नहीं चला जाता। अपनी माँ और घर की चारदीवारी को छोड़कर जब वो वहाँ जाता है स्कूल की नई इन्वायरमेंट में, तो स्कूल में भले आरइशों और आसाइशों का ढेर लगा दो, बच्चा फ़ौरन से एडजस्ट नहीं हो जाता, उसको टाइम लगता है। तो फिर आप कैसे भूल जाते हैं कि एक लड़की जो नए घर में आई है वो फ़ौरन से एडजस्ट हो जाएगी और जो चीज़ जैसी है नए घर की वो उसको मनोअन कबूल कर लेगी। जाहिर सी बात है उसका माहौल चेंज हुआ है, उसके वो बहुत सारे एतराज़ात करेगी, उसने रिश्ते खोए हैं, नए रिश्तों में वो अपने पुराने रिश्ते तलाश करेगी, वो छोटी छोटी बात पर रोएगी, लड़ेगी, शिकवे शिकायतें करेगी। क्या इसका ये मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा सरचिड़ी है, वो ज़िद्दी है, वो जो है बदतमीज़ है, वो कहा नहीं मानती, और फिर बहुत सारे इल्ज़ामात लड़की पे लगाएं और अपने बेटे से नसीहत करें या उसको फोर्स करें कि आप अपनी जो वाइफ है उसको दबा कर रखो। आप जब नए नए स्कूल गए बच्चे से पूछते हैं ना कि स्कूल में क्या क्या मसला है, तो आप यकीन करें कि बेशक वहाँ मसला होता कोई नहीं है, लेकिन बच्चा इतना अंबार लगा देगा ना शिकायतों का कि माँ डर जाती है कि शायद वाकई ऐसा ही है जैसा कि वो कह रहा है। लेकिन दरअसल वहाँ कोई ऐसी चीज़ होती नहीं है, सब कुछ ज़बरदस्त होता है। स्पेशली आजकल के तो जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनका सिस्टम तो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त और अच्छा है। इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, स्क्रीन्स लगी होती हैं, टॉयज़ होते हैं क्लासरूम में, जिस बच्चे को नींद आ रही होती है उसको उसी वक्त सुला भी दिया जाता है, लंच वगैरह किसी भी टाइम जब बच्चा डिमांड करता है तो उसको दे दिया जाता है। पहले की तरह के स्ट्रिक्ट असूल नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे के लिए नया स्कूल होता है, वो वहाँ एडजस्ट होने में काफ़ी ज़्यादा उसको मुश्किल पेश आती है। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो जो स्कूल के प्रिंसिपल वगैरह है वो कह दे कि भाई बच्चे को यहाँ से निकालो, ये तो एडजस्ट नहीं हो पा रहा, और या फिर पेरेंट्स ये कहें कि भाई हमारा बच्चा तो एडजस्ट ही नहीं हो पा रहा, इसको बस जल्दी से स्कूल से निकाल लेते हैं। ज़ाहिरी बात है प्रिंसिपल भी और पेरेंट्स भी दोनों मिलकर कोऑपरेट करते हैं ताकि बच्चा किसी भी तरीके से स्कूल में एडजस्ट हो जाए। और फिर बच्चा मेंटली जब एक्सेप्ट कर लेता है, वो देख रहा होता है कि दोनों साइड से मुझ पर प्रेशर डाला जा रहा है, तो जब बच्चा मेंटली तौर पे ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेता है कि मैंने स्कूल हर हाल में जाना है, तो फिर वो एडजस्ट भी हो जाता है, फिर एडजस्टमेंट पक्की हो जाती है एक्सेप्टेंस के बाद। बिल्कुल ऐसे ही यंग कपल के पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है एक नए कपल को एडजस्ट करना, लेकिन ये काम फिर कॉपरेशन से होगा कि जो लड़के के वालिदैन है वो लड़के को समझाएंगे और जो लड़की के वालिदैन है वो लड़की को समझाएंगे और दोनों को आपस में कोऑपरेट करने का कहेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है ना कि बच्चों को ये एक्सेप्ट करवाना है कि बेटा आप दोनों का साथ एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले जो भी रिश्ते आपकी ज़िंदगी में थे वो थे, बहुत इम्पोर्टेंट भी थे, लेकिन अभी जो आपकी ज़िंदगी में ये जो नया रिश्ता आया है ना मियाँ बीवी का, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले आप अपना ये रिश्ता निभाओ, एक दूसरे का ख्याल रखो, ताकि फिर हम भी कुछ एक्सपेक्ट कर सके। आप लोग आपस में खुश रहोगे तो फिर ज़ाहिरी बात है हमारी भी खिदमत करोगे, हमें भी खुश रखोगे। और शुरू में ये होता है ना कि लड़की को बहुत सारी प्रॉब्लम्स शायद हो या ना हो, लेकिन वो आकर घर में शिकायत करती है कि मुझे ये भी प्रॉब्लम है, मुझे वो भी प्रॉब्लम है। तो लड़की के पेरेंट्स को चाहिए थोड़ा सा उसको कहे कि सब्र कर लो और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, तो हर चीज़ वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगी।
और लड़का भी ज़ाहिर बात है इस तरह शिकायत तो करता है कि मेरी जो वाइफ है या तो वो काम सही तरीके से नहीं करती, या वो मेरी बात नहीं मानती, या बात बात पर गुस्सा करती है। तो फिर लड़के के पेरेंट्स को चाहिए कि आप उसको समझाएं कि कोई बात नहीं है, वो नए नए घर में आई है, उसको थोड़ी सी स्पेस दो, उसको टाइम दो, उसको इज्जत दो, और घर के कामों में उसका हाथ बटाओ। उसको अगर किसी चीज़ में मसला हो रहा है, वो कोई काम नहीं कर पा रही, या यहाँ पे एडजस्टमेंट में उसको कोई थोड़ी बहुत परेशानी का सामना हो रहा है, तो उसको थोड़ा सा टाइम। अच्छा, जो पेरेंट्स बच्चों को मिसगाइड करते हैं ना कि आप अपनी लाइफ पार्टनर को छोड़ दो, जब बच्चे शऊर को पहुंचते हैं ना, वैसे तो न्यूली मैरिड कपल जो है उसके लिए ये स्टेज नहीं होती है, उसको कुछ समझ नहीं आ रही होती कि कौन हमें सही बात बता रहा है, कौन हमें जो है वो मिसगाइड कर रहा है। लेकिन आप यकीन करें, एक टाइम आता है जब बच्चे शऊर को पहुंच जाते हैं, यानी यंग मैरिड कपल जब उसको 2 साल 3 साल 4 साल या 5 साल लग जाते हैं, तो वो शऊर को पहुंच जाता है। उस वक्त उनको फिर सब पता होता है कि किसने हमें मिसगाइड किया और किसने हमें जो है सही मशवरे दिए। और फिर जैसे बच्चे रियलाइज़ कर लेते हैं ना, या शऊर को पहुंच जाते हैं कि हमारे साथ कौन बेहतर था या किसने हमें मिसगाइड किया, तो उनका बिहेवियर फिर शऊर को पहुंचते ही उन लोगों के साथ चेंज हो जाता है। आप यकीन करें कि जिन नए जोड़ों में पेरेंट्स की किसी मिस्टेक की वजह से डिवोर्स हो जाता है, जब बच्चे शऊर को पहुंचते हैं तो वो पूरी उम्र अपने माँ बाप को उस जुर्म की सज़ा देते हैं, वो माफ़ कभी भी नहीं करते, क्योंकि जाहिर बात है वो उनका इनोसेंट एक टाइम होता है। उस दौरान जो भी कोई गलत हरकत या गलत बात करता है या उनकी अलैदगी या नाराज़गी का सबब बनता है, तो बच्चे कभी उनको माफ़ नहीं कर पाते। इख्तिताम मैं इसी बात पर करूँगी कि जहाँ रहें खुश रहें और हमेशा अच्छाई करें। डू गुड हैव गुड।